अल्कोहल। फिर कल तेरे पेरेंट्स को बुलाया था, लोग ने आए थे पेरेंट्स? नहीं नहीं, कल तेरे पेरेंट्स आए थे? तेरे पेरेंट्स भी नहीं आए ना? मैं ही बोला जाने दो, मत बुलाओ, छोड़ देते हैं एक बार। वो लिखो अल्कोहल। आज बुलाने का तो आज बुला नहीं, मैट के बाद ही बुलाते हैं। लिखो अल्कोहल। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्लास आई पैक करना है कि डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें? कर लेते हैं, याद नहीं है कुछ भी। अल्कोहल का इंट्रोडक्शन। डेरिवेटिव ऑफ अल्केन प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसिंग H with same number of OH group. Derivative of alkane prepared by H with same number of OH group. तो ब्रैकेट में लिखो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। विच डेरिवेटिव? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। और जब तुम्हारा हो जाएगा ना तो प्लीज फिनॉल और ईथर के सारे पीवाई, क्योंकि सब आ जाएंगे। मेरे नोट्स में 80% 20% नहीं मिलेगा। प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसिंग सेम नंबर ऑफ, तो तू है ना सारे पीवाई, और कुछ भी नहीं आता ना तो स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज। प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसिंग H विथ, चलो इसके बाद में लिखो। अच्छा एक काम, अल्केन का H नहीं भी रिप्लेस करता हो ना तब भी OH, ये अल्केन है बरोबर है, रिप्लेस करता हूं इसका, H नहीं रिप्लेस करता। चलो तो कैसे बनेगा अल्कोहल? हाँ, तो अगर मैं आपको बोलूं अल्कोहल इज अ रिडक्टिव प्रोडक्ट ऑफ अल्केन, प्रोडक्ट, हाँ तो लिख दो अल्कोहल रिडक्टिव प्रोडक्ट ऑफ अल्केन। अल्कोहल इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। लिखो न्यूट्रल, also neutral, pH 7. Atom is which hybridized? Oxygen is which hybridized? S hybridized. Oxidative product of alkane. Oxidative product of alkane. Hydroxide of alkane. अच्छा एक बात बताओ, अल्कोहल किसके ऐसा रिएक्ट करेगा, किसके ऐसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है कि, और ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल? डेफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है? तो नेक्स्ट पॉइंट लिख दो, अल्कोहल it acts as a nucleophile, electron rich. Electron rich. जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ से ही निकालो, मैं नहीं बताऊंगा।
CH3OH का एक मैंने दूसरा नाम लिखा, कार्बिनॉल, वुड पॉलिश में यूज करते हैं स्पिरिट, और इथेनॉल को लिखा है स्पिरिट ऑफ वाइन, लिख लेना। और इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH2N+2O, +2 होएगा, डबल करके ईथर और अल्कोहल का सेम ही होता है। Alcohols are functional isomer of, alcohols are functional isomer of क्या? हाँ, और एक ले लो जरा, C3H7, इसको यूज करते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, और इसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, IPA अल्कोहल इज यूज्ड एज अ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। अच्छा सॉल्वेंट होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो अल्कोहल किसका फंक्शनल आइसोमर है? ईथर का फंक्शन functional isomer of ether. So alcohol isomer of ether. हाँ, industrial solvent. Isopropyl alcohol used as an industrial solvent. हो गया, आगे बढ़ते हैं अभी। इंट्रोडक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, आओ देखते हैं। अल्कोहल जैसे फिनॉल वैसे ही अल्कोहल को क्लासिफाई करना है। तो क्या क्लासिफिकेशन अपन ने कैसे किया था? मोनोहाइड्रिक एंड हाइड्रिक। तो वैसे अल्कोहल को क्लासिफाई करो मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कितना OH ग्रुप? 1 OH ग्रुप। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल having 1 OH group. में कुछ थोड़े बहुत एग्जांपल ले लेना। कॉमन नेम लिख देना, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आर फर्दर HDA with था ना, अल्का हैलाइड फर्दर क्लासिफाइड इनटू मोनोहाइड्रिक, क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप: प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंड डिग्री अल्कोहल, थर्ड डिग्री। Primary alcohol means OH group is attached to carbon. What is primary carbon? Are attached to only one carbon. तो अगर मेरे को इसका कॉमन नेम लिखना, अच्छा क्लासिफिकेशन में सिर्फ यूज करना, आयुपैक नेम नहीं यूज करना। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में 2 अल्कोहल मैंने लिखे, इसकी कॉमन नेम आएगा। और आप बोल लिए दोनों का कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या भी बोल रही है तू? दोनों मिक्स कर दिए, कॉमन नेम और आईपैक नेम। कॉमन यस, एन प्रोपाइल अल्कोहल, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकेंड डिग्री अल्कोहल। एक बात बता हीर, नियोपेंटाइल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल
डिग्री में आएगा, और आइसो प्राइमरी में आएगा। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल भी प्राइमरी में आएगा ना, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल भी प्राइमरी अल्कोहल में, तुमको बहुत कंफ्यूजन होएगा। आइसो और नियो प्राइमरी अल्कोहल होता है, प्रोपाइल को छोड़ के, तो किधर साइड में लिख के रखो ना, नियो अल्कोहल्स आर प्राइमरी अल्कोहल, आइसो एंड नियो अल्कोहल्स आर एक्सेप्ट, तो ये एमसीक्यूज में तुम्हारा मिस्टेक हो, आइसो एंड नियो आर प्राइमरी अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि वो एक सेकेंड, बाकी सब प्राइमरी है। मैं 11th स्टैंडर्ड से बता रहा हूँ आइसो और नियो। तो ये वाली लाइन एमसीक्यूज में काम आएगी, अल्कोहल देगा, तुम 3rd डिग्री टिक करके आ जाओगे। तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। इसका तो दूसरा साइड है अपना डाइहाइड्रिक अल्कोहल, सॉरी डाई नहीं आएगा, कौन सा हाइड्रिक है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉली अल्कोहल। नेम बताओ जरा ये वाले का, अगर आप बता सकते हो तो 11th स्टैंडर्ड, तो अगर आपको याद है तो। क्या बोलोगे? कॉमन, अगर 2 OH बाजू बाजू में होता है तो ग्लाइकोलिन ग्लाइकोल है, तो ये क्या है, प्रोपिलीन। सार जेमिनल डायोल की विसिनल डायोल, हाँ ऐसा साइड में लिख लेना, ग्लाइकोल डायोल। ट्राई वाले का तो मैं, क्योंकि मैंने नहीं बताया था, फिर भी अगर किसी को पता है, किसी को बता सकता है। यस, ग्लिसरॉल। इसका यूज बताएगा क्या, मैंने बताया था क्लास में, मजाक मजाक में। हाँ, बायोमोलिक्यूल हाँ था, वो भी बताता हूँ। ट्राइग्लिसराइड्स, ग्लिसराइड्स लिपिड्स में था, ठीक है। लिपिड्स आर ट्राइग्लिसराइड। लिपिड्स 2 टाइप का, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। तो लिपिड्स का टाइप है ट्राइग्लिसराइड्स, उसमें 2 पार्ट आते हैं, ऑयल और फैट, ठीक है। ऑयल और फैट, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। अच्छा, इसको ग्लिसरीन भी बोलते हैं, ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन, स्वीट इन टेस्ट। मैं कुछ और पूछा था, ग्लिसरॉल की तरह है, अभी तो बता दो, बायोमोलिक्यूल का बात निकल के आ गया है। ग्लिसरॉल का यूज, ग्लिसरॉल यूज नहीं करते, फैट ही ग्लिसरॉल है। यस, हाँ हेली कुछ बता, हाँ यूज यार, सेल वेल तो छोड़ यार। ग्लिसरॉल का यूज कहाँ है, किधर यूज करते हैं? क्या बोल रहे, बोल सड़ेला सनमाइका बनाने को यूज कर ले। ग्लिसरॉल क्या बोला, कुछ तो बोला, हो सकता है राइट है। हाँ सही है। हाँ, सोप किधर यूज होता है, साइड में किधर लिख के रखना, सोप बनाने के लिए यूज होता है, और सोप ग्लिसरॉल यूज होता है, उसका बाय प्रोडक्ट होता है। और ऑयल और फैट, पॉलीहाइड्रिक में है, नहीं दूंगा, एक स्पेशल नेम वाला है उसका,
ये क्या लिखा है, हेक्साहाइड्रिक में कितना OH ग्रुप रहेगा, 6। ये भी बाय नाम बता सकता है कोई, तो आपका बायोलॉजिकल कंपाउंड है वाला, इसका बायोमोलिक्यूल्स का है, क्या बोलते हैं इसको, हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक भी बोल रहे ऑब्टेन बाय द रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के रिडक्शन, और इसका नाम है सॉर्बिटॉल। ये सॉर्बिटॉल क्या होता है बताओ तुमको, जिसको बीपी का प्रॉब्लम होता है ना, जो हार्ट, वो एक छोटी सी दवा खाते हैं, जैसे थोड़ा छोटा साबुदाने के जैसा ऐसा डिब्बी में रहेगा, कभी किसको नोटिस किया दवा खा रहा है ऐसा साबुदाने जैसी, क्या है वो दवा, क्या है, सॉर्बिटॉल, इट इज अ मेडिसिन गिवन टू द हार्ट पेशेंट, हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल है। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, हाँ ये यार वो तो सही बात है, करता क्या है ये, ब्लड प्रेशर को क्या करता है, रेगुलेट करता है, रेगुलेट करता है, कम नहीं करता है, कम हो गया रहेगा तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा हो गया रहेगा तो कम कर देगा, मतलब जितना चाहिए ना तेरे प्रेशर के हिसाब से उतना रखेगा वो। सिस्टोलिक डायस्टोलिक तूने पढ़ा रहेगा ना, तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक को सॉर्बिटॉल में बताया रहेगा, पता नहीं सिस्टोलिक का रेंज मालूम है ना, 128 नहीं मुझे नहीं पता, वैसा मेंटेन करता है वो। आर्टेरियल ये डिजीज जो एओर्टा से ब्लड निकलता है पीछे, वो ज़्यादा करके लेडीज़ में आर्टेरियल डिजीज होता है, नहीं बायो टीचर को पूछना। चलो कॉल, तो ये हो गए, अभी ना नेक्स्ट इसके नीचे लिखना, हालांकि वो क्लासिफिकेशन में स्पेशल अल्कोहल, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ, ये स्विच कर दो, हो गया इतना, तो हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल तो समझ गए, मोनोहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक में 3, अभी 3 स्पेशल टाइप के अल्कोहल हैं। सॉर्बिटॉल किससे बनता है, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, उसके रिडक्शन से बनता है सॉर्बिटॉल, इसका नाम ग्लिसरॉल। अच्छा एक और यहाँ पे, क्योंकि वो मेरा सवाल मतलब एमसीक्यू, ये ग्लिसरॉल है, नहीं वो नहीं पूछूंगा, पूछ के बताना। एक OH ग्रुप है, 2 OH ग्रुप है, और किसका विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, विस्कस, विच अल्कोहल्स आर हाईली विस्कस, होगा कि प्रोपिलीन ग्लाइकोल होगा कि ग्लिसरॉल होगा, जितना OH ग्रुप बढ़ेगा उतना विस्कोसिटी बढ़ेगा, तो क्या रखना, एज द नंबर ऑफ OH ग्रुप विस्कोसिटी इंक्रीजेस, और रीजन है हाइड्रोजन, रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, एज द नंबर increases viscosity, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सब आपको एमसीक्यूज में मदद करेंगे, और आज ही होएगा, लास्ट के हाफ एन आवर में। समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि जितना OH ग्रुप बढ़ेगा उतना विस्कोसिटी बढ़ेगा, रीजन क्या है उसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तुमको पूछा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों, अल्कोहल एंड एसिड, इसमें भी OH ग्रुप है और इसमें भी OH ग्रुप है, तो दोनों में पानी में कौन ज्यादा, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, चलो बताओ, पहले इसका रेंज बताना, विच वन इज मोर पोलर,
पोलैरिटी किसकी ज्यादा है, अल्कोहल की ज्यादा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा? पोलैरिटी किसकी ज्यादा, अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक? क्या लग रहा है तुमको? पोलैरिटी किसकी ज्यादा, अल्कोहल की ज्यादा है कि कार्बोक्सिलिक की पोलैरिटी ज्यादा है? एसिड इज कंपैरेटिवली मोर पोलर देन अल्कोहल, सही बोला है। तो पोलर ग्रुप है, CO भी पोलर, H भी पोलर है, तो कार्बोक्सिलिक पोलैरिटी ज्यादा है, ठीक है, और क्या है कम। वाटर सॉल्युबल है, बीइंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अल्कोहल इज वाटर सॉल्युबल। मोस्टली होता क्या है, लाइक दिस और लाइक, पोलर कंपाउंड पोलर कंपाउंड, अल्कोहल पोलर है ना, पानी में आएगा। इसका भी रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। हाँ, तो जो दारू पीते ना उनको सोडा नहीं मिलता है तो पानी के साथ में भी अपना पैक बना सकते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड कैसा है, पोलर, पानी के साथ में मिक्स करके पीते भी है, क्योंकि साथ में क्या है, ये सॉल्युबल है और क्या है, क्रिएट करता है। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करता है, इंटर। तो दो ही बातें मैंने बताया, अल्कोहल्स आर सॉल्युबल एंड अल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली लेस पोलर देन कार्बोक्सिलिक। ये सब बातें और फिजिकल प्रॉपर्टी में फिर से तो समझ गया ये, यस, एंड मोर पोलर देन कार्बोक्सिलिक, सॉरी मोर पोलर नहीं, क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, आगे बढ़, इंटरमोलिकुलर बढ़ने का, हाँ अल्कोहल बताने जा रहा हूं। तीन स्पेशल अल्कोहल है, तीन स्पेशल अल्कोहल है, HDA में भी ये नाम मैंने लिया था, विनाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल एंड बेंजाइलिक। विनाइल अल्कोहल, अलाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन अलाइल अल्कोहल प्रेजेंट बिटवीन बीटा एंड गामा। इसमें MCQs अल्फा बीटा, बीटा गामा नहीं, क्या बेंजाइल अल्कोहल को फिनॉल बोल नहीं बोल सकते, बेंजाइल अल्कोहल को एरोमेटिक अल्कोहल बोल सकते हैं, बेंजाइल अल्कोहल बोलेंगे, एरोमेटिक अल्कोहल। अच्छा, इसमें ना कार्बन लिख देना, sp2 sp2, ये क्या होएगा बच्चों, sp2 sp2, ये क्या है, sp3। कौन सा अल्कोहल कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव है, क्या लगता है, कौन सा अल्कोहल कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव है? गलत, डबल बॉन्ड के बाजू में OH है, डबल बॉन्ड से दूर OH है, इस सबसे कम है क्योंकि इसमें क्या लगा है, एरोमेटिक ग्रुप, ठीक है। ये अच्छा न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, नहीं करेगा, बिकॉज ये वाला ग्रुप बहुत बड़ा है रहेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक उसका क्या होगा, बहुत कम होएगा। सो दिस इज इंट्रोडक्शन। अब आयुपैक में तीन नाम नहीं, दो नाम, स्ट्रक्चर, कॉमन नेम, आयु कॉलम बना लो, 20 स्ट्रक्चर रहेंगे, 20 स्ट्रक्चर दूंगा मैं, और सबके कॉमन नेम है और सबके आयु, ठीक है। पीछे जितेश भाई,
चलो हेडिंग लिखो, नेम ऑफ अल्कोहल, डिवाइड योर पेज इनटू 3 पार्ट, 20 स्ट्रक्चर, 20 स्ट्रक्चर, कॉमन नेम, आईपैक नेम। खुद से लिखने का है, किसी का कॉपी नहीं करने का है, और सब तुमको आना चाहिए। नहीं आएगा तो ठीक है, थोड़ा बहुत आईपैक बताना पड़ेगा कि आ जाएगा। और क्या बोलती है, आईपैक ने आ जाएगा, बता। फर्स्ट मिथेनॉल, हाँ अल्कोहल मिथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, ड्रिंकिंग में खाली एक कर सकते, बाकी कोई अल्कोहल बेवरेजेस में सकते। हाँ ये अपना 11 चुका है, बता चुका हूँ मैं, बाकी कोई अल्कोहल बेवरेज। चलो पहले 10 स्ट्रक्चर के कॉमन नेम और आईपैक नेम। दस तो करना चाहिए। अच्छा बच्चे लोग, इसका ये वाले का कॉमन नेम मैं बता दे रहा हूँ, हीर सुन इधर। 11th और 12th वाले का कॉमन नेम, ये 2 कार्बन एटम है तो इथाइल अल्कोहल, बीटा फिनाइल इथाइल अल्कोहल, क्या होएगा, इथाइल अल्कोहल। आईपैक नेम 2 फिनाइल इथेनॉल लिख लेना। ये फिनाइल इथाइल अल्कोहल है तो ये क्या है, हाँ अल्फा इथाइल अल्कोहल, और आईपैक नेम 1 फिनाइल इथेनॉल, ये 2 फिनाइल इथेनॉल, तो ये 2 मैंने बता दिया है। चलो कॉमन नेम एंड आईपैक नेम डिस्कस करके लिख सकते हैं। कहाँ अल्फा से अटैच है, फिनाइल है, अल्फा फिनाइल, ये बीटा फिनाइल, फिनाइल का पोजीशन का, क्योंकि OH जहां से अटैच होगा वो अल्फा ही है नंबरिंग करने के लिए, पूरा लिख देना तुम। चलो ये स्विच कर रहा हूं मैं आगे के स्ट्रक्चर। कितना बाकी है, क्या पूछने का है अर्पिता, क्या पूछने का है? 7th वाले का क्या, आईपैक नेम, आईपैक नेम है उसका आइसोब्यूटाइल,
और सॉरी आईपैक नेम 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल. कॉमन नेम इज आइसो. आइसोब्यूटाइल इज कॉमन नेम. कॉमन नेम हो गया. आईपैक नेम लिख लोगे ना. आईपैक नेम 2 मिथाइल प्रोपेन. किसका? 12th का अल्फा फिनाइल इथाइल अल्कोहल. इथाइल अल्कोहल. चलो अभी टाइम में होता है. फिफ्टीन नहीं है. अरे यार ठीक है. तू मैंने चलो ये सब मिला के 20 से एक 50 दो. अच्छा वो हो गया क्या? रिएक्शन अपन ने 11th स्टैंडर्ड में भी कर लिए उधर से आराम से. तो हेडिंग लिखो. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. पहले कितने लिख लेते हैं. हाँ इतना प्रिपरेशन है. इतना प्रिपरेशन है. कितना है देखते हैं. 1 2 5 6 7 8. ये कौन सा पेपर? इसमें कितना था देखो. अच्छा तो दिया नहीं था. डर को कॉल अभी वापस नहीं दे रहा है ना ये संडे को.
ये ले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हाँ हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। चलो लिखते हैं। चलो स्टार्ट कर। राइट ऑन लिखो। फर्स्ट लिखो फ्रॉम प्राइमरी अमाइन। फ्रॉम प्राइमरी अमाइन। कुछ भी कुछ नहीं है। प्राइमरी अमाइन के साथ में मैं एसिड ले रहा हूँ HNO2। HNO2 को ऐसे लिखूं, एसिड है, लिख देना है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड। मैं बाय प्रोडक्ट आपको देता हूं मैं N2 प्लस H2O। अब मेरे को आप N2 निकल रहा है किधर से H2 निकल रहा है बताओ जरा, एक्सप्लेन करो। का प्रिपरेशन है तो अल्कोहल तो बनेगा ही ना। ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन तो चला जाए, बरोबर है। ये H2O दिखाओ, नाइट्रस एसिड और ये देखो H2O। चलो बनाओ, अल्कोहल बनाओ, CH3H। ये CH3 मिथाइल अमाइन लिख लेना। तो मुझे चाहिए अल्कोहल। चलो बताओ क्या आएगा अभी सेकंड वाले में, क्या आएगा? इधर क्या आएगा? रिएक्ट एनिलीन नहीं आएगा। बेंजाइल अल्कोहल चाहिए, बेंजाइल अमाइन बोल देना उसको। बेंजाइल अमाइन मतलब रिएक्टेंट क्या आएगा? बेंजीन विथ NH2 आएगा कि बेंजीन के साथ CH2NH2, इसको बोलते हैं बेंजाइल अमाइन। बेंजाइल अमाइन प्लस HNO2 तो ये फर्स्ट प्रिपरेशन एकदम इजी है।
दूसरा मेथड कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी HDA में आपको पता है ऑलरेडी। फ्रॉम अल्केन वाला भी किया है लास्ट ईयर। सारे प्रिपरेशन देखते हैं 10 उतने करेंगे। क्यों सारे प्रिपरेशन क्यों करेंगे? जितना होएगा उतना होएगा। फ्रॉम अल्का एलाइड दूसरा हो गया देख लो आप क्या बन रहा है। है ना तू ये सब कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, स्टैंडर्ड में हो चुका है। एसी का रिमोट दे दो भाई को, अरे को एसी का रिमोट दे दे। हाँ जी बोलिए, बोलो क्या हुआ बच्चा? हाँ moist Ag2 मतलब AgOH, moist Ag2 means what? AgOH, so C2H AgOH अकॉर्डिंगली कर ले क्या है। चलो तक आपको सब फटाफट एकदम रपा आ जाएगा। चलो ठीक है, खुश रहोगे तुम।
चलो नेक्स्ट, प्रिपरेशन नंबर 5 लिखो। नेक्स्ट, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस, अभी जाने दे, तो वो करते रहे। फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ वेस्टर्न, ए लिखो जरा, स्टेटमेंट दूंगा, लिखो फ्रॉम हाइड्रोलिसिस, उसमें लिखना अक्षर, लिख व्हेन ईस्टर्स आर हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस medium, when esters are hydrolyzed of acidic medium, it gives alcohol along with when esters are hydrolyzed in presence of medium, it gives corresponding alcohol along with carboxylic acid. ठीक है, एक नोट मेरे को, ये जनरल रिएक्शन है, लिख लेते, फिर उसके बाद एग्जाम्पल कर लेते, जाएगा नोट देख के। मैं आपको लिखने के लिए बोलने वाला हूं, मैं थोड़ा समय लगेगा तुमको लिखने के लिए, कि मैं ईस्टर के रिएक्टेंट मैं नहीं दे रहा हूं, तो खुद बनाना है। तो किसको किसको रिएक्शन लिखने के लिए बुलाने वाला हूं मैं, सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले संजना से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद में कृषा को भेज, तू पता कर क्या, हीर से पता करके पूछ के आगे, ठीक है। आरुष को आना है तो ठीक है, आरुष के लिए भी फिर थर्ड वाला, आर्या लिखेगी ही नहीं। अक्षरा तो हमेशा वो लिखते लिखते बाहर भी चले, इसके लिए उसको नहीं बुलाएंगे। फिफ्थ वाला औरा लिखेगी, फिफ्थ वाला भूमिका लिखेगी, ए चलो स्टार्ट कर, पहले अपने बुक में लिख के आना, तो इधर आके लिखना, इधर आके टाइम पास नहीं करना, और इतनी जगह में हो जाना चाहिए, इतने सब में अल्कोहल बनेगा। ये कैसा सवाल एकदम, ए चलो हो गया, लिख के हो गया। ए चलो नोट लिखो जरा, एक नोट, ए फिनॉल किस में बना, फिनॉल
एक बात बताता हूँ, सुनो जरा। एसिटेट है ना ये भाई, डायरेक्ट आंसर लिखने का। इथाइल एसिटेट, आगे वाला अल्कोहल एसिड, इथाइल अल्कोहल एसिटिक एसिड। ये सुनना, ए मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल अल्कोहल फॉर्मिक एसिड, एमसीक्यू में सॉल्व कर देंगे। फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल एसिड, मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल अल्कोहल एसिड, फिनाइल प्रोपियोनेट, फिनॉल और एसिड। ठीक है, अब एक नोट क्या बोलता है, नोट में लिखना। ये भाई नोट लिख, सब बाकी क्यों है आप लोग का? देखो नोट में लिखो, इट इज नॉट ए टू प्रिपेयर अल्कोहल, नॉट ए वेरी गुड मेथड टू प्रिपेयर अल्कोहल बिकॉज, उसके दो रीजन। इट इज नॉट ए वेरी गुड मेथड टू प्रिपेयर अल्कोहल बिकॉज, रीजन नंबर 1, अल्कोहल is obtained as a byproduct. It is not a very good method to prepare alcohol because is obtained as a byproduct. And the second one, it is a reversible reaction. Alcohol is obtained as a byproduct. और दूसरा क्या है, it is a, हाँ अब ये रिवर्सिबल है, मैं यहाँ पे करूंगा और आपको पता हो जाना चाहिए क्यों रिवर्सिबल है। बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग, किसकी वजह से? इंटर की इंट्रा, तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। रिवर्सिबल अच्छा मेथड नहीं है अल्कोहल बनाने का, पर तो भी कुछ ऑप्शन अपने पास अवेलेबल बनाएंगे और जल्दी से सेपरेट करना पड़ेगा। समझ में? तो अल्कोहल बनाने का अच्छा मेथड नहीं है। एंड फिर हाफ एन आवर एमसीक्यूज, एमसीक्यूज मतलब, चलो हाँ फोन मंगवाना पड़ेगा ना। कौन जाएगा? तू जाएगी? तो ये वाला मेथड रुक, उसको बोलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम चालू होएगा, आधे करेंगे नहीं। 15 मिनट्स व्हाट्सएप पे, तो 15 मिनट्स। ठीक है, देखते हैं। फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन लिखो, फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन। फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड ना लिखो, aldehyde on reduction gives primary alcohol, aldehyde on reduction gives primary alcohol, aldehyde on reduction gives primary, आगे का तुमको आता है, बोलो क्या लिखोगे? whereas ketone on reduction gives second degree alcohol. और ये एडिशन रिएक्शन है तो कहाँ होगा? अक्रॉस, एडिशन रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड। अब मेरे को पूछने का नहीं कि क्या बनेगा, तो अगर आप मार्क्स ऐप सॉल्व कर रहे हो तो इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन 3 करने का। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सारे नहीं आ भी सकते, बहुत सारे। प्लैटिनम, पैलेडियम कुछ भी यूज कर सकते हैं। वाले बाद में करेंगे, पहले अपन नॉर्मल वाले ही कर लेंगे। नॉर्मल पीडीएफ वाले
अक्षरा कितना हंस रही है, रुकना जरा। चल अक्षरा अभी तू आके लिखेगी। हाँ पाएगी, आ जा अक्षरा। फिफ्थ वाला लिखना है, देखो लिखना है। आ जा लिख फिफ्थ वाला। सही। वो क्लास में रिमोट मांगने तो नहीं चली गई है? रिमोट भी ले आएगी। हो गया, कर लेगी फिफ्थ वाला। एसीटोन में प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोपेन टूल। पीडीएफ